फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं वेक्टर मेथड सम की कंसेप्ट्स में, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है वेक्टर मेथड प्रोजेक्टल मोशन के यूज़, प्रोजेक्ट मोशन चैप्टर में बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हम सिंपली बात कर लेते हैं, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टल किया गया हो तो उसमें हम कैसे लगाते हैं वो मेथड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे, पहला केस ले लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ग्राउंड है, इसने हमारे पार्टिकल को फेंक दिया, वो ऐसे गिर गया। ठीक है, ये यू है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अच्छा, तो हमको निकालना टाइम पीरियड और रेंज निकाल लिए। तो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला याद ही होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और रेंज का फॉर्मूला भी याद होगा, यू स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये आपने कैसे लाए, ये दो आपने कैसे लाए, एक्स और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के। ठीक है, तो अगर आपको ये याद ना होता है ऐसे करेंगे। तो अब दूसरी मेथड आती है दोस्तों, वेक्टर मेथड। तो उसमें कैसे करते हैं, हम मेनली दो वेक्टर यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर होता है, वो कौन सा होता है, एक वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस जी टी वेक्टर। ठीक है, अभी यू वेक्टर क्या होता है, अगर ऐसे यू फेंका गया हो, ऐसे फेंका गया इस क्वेश्चन में, तो यू वेक्टर ऐसे आता है ग्राउंड से ऐसे थीटा एंगल बना के। ठीक है, यू वेक्टर ऐसे आता है। और जो जी टी वेक्टर होता है, जी टी वेक्टर होता है, उस टी का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता टाइम का, और जी का डायरेक्शन नीचे होता है, तो जी टी वेक्टर कैसे आता है दोस्तों, ऐसे आता है। ठीक है, जी टी वेक्टर ऐसे सीधा डाउनवर्ड्स आता है। ठीक है, ये जी टी वेक्टर आता है। फिर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आता है, जो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो और एक जो दूसरा वेक्टर इक्वेशन होता है, वो कौन सा होता है कि एस वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या अगर ऐसा ना लिखते हुए रेंज वेक्टर या एस वेक्टर, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, एक ये डिविजन लग रहा है तो मैं और लिख देता हूँ। रेंज वेक्टर और एस वेक्टर क्या हो जाता है, यू टी वेक्टर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर। अभी यू टी वेक्टर यू की डायरेक्शन में होगा, वही सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि टी का तो खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता। और जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर क्या होगा, जो जी का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हमको अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो, अगर हमको रेंज निकालनी है और टाइम निकालना है, तो हम ये जाहिर सी बात है ये वाला इक्वेशन है उसको हम यूज़ में लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखो, सबसे पहले हम यू टी वेक्टर बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, यू टी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। ठीक है, यू टी वेक्टर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर, यानी कि वो आएगा दोस्तों वर्टिकली, ये यू टी वेक्टर है, वो आएगा दोस्तों वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर। और रेंज वेक्टर जो है वो होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में सीधा सीधा आएगा रेंज वेक्टर, देखो ऐसे, क्योंकि रेंज इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अगर इंक्लाइन प्लेन पे होता तो अलग आ जाएगा। ठीक है, वो हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा रेंज वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यू टी वेक्टर प्लस ये करेंगे और प्लस हाफ डी टी स्क्वायर वेक्टर का जो सम आ रहा है वो आर वेक्टर ही आ रहा है, तो हम ऐसे एरोस बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों हमारा वेक्टर डायग्राम हो गया कि यू टी वेक्टर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर के वेक्टर डायग्राम हो गया। बस अभी आधा काम हो चुका, अभी हम सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल इसके इसमें बन रहा है। तुम क्या लिख सकते हैं, टाइम निकालने के लिए सीधा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर्ड वेक्टर अपॉन यू टी वेक्टर। ठीक है, इधर से टाइम कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अगर रेंज निकालनी हो तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, रेंज निकालनी हो तो कॉस थीटा लिख लीजिए, रेंज निकाले कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई यू टी। ठीक है, तो रेंज इससे आके आ जाएगी, इधर से रेंज क्या निकल के आ जाएगी, यू टी इंटू कॉस से टाइम की इसमें डाल दो टाइम पीरियड की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर्ड साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो डिवाइड बाई जी आ गया। ठीक है, तो इस केस में हम ऐसे निकालते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, पर आप बोलेंगे कि इसमें फ़ायदा क्या है, इससे जल्दी तो हम इधर फॉर्मूला याद रख के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको फ़ायदा की चीज़ बताता हूँ। हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछते भी है। मान लेते हैं अगर हमने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, और उनको पूछा है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच velocity vector makes an angle 90 degree with ओरिजिनल वेक्टर यानी कि यू वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा आपने कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच वी वेक्टर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द ओरिजिनल वेक्टर, यानी कि अगर हमने ऐसे फेंक दिया हो, ठीक है, ऐसा हमने फेंक दिया हो, तो ये थीटा है,
थीटा ये थीटा है। तो बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं, इसके साथ 90 यानी कि ऐसे कुछ वेक्टर आना चाहिए, यानी कि इधर से क्या आना चाहिए दोस्तों, 90 माइनस थीटा आना चाहिए। ठीक है, अगर ये यू वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर होना है इसको, तो ऐसे हो पाएगा ना, देखो ऐसे जब डाउनवर्ड्स जा रहा होगा और यही परपेंडिकुलर होने तो ऐसे हो पाएगा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप मेथड 1 से सॉल्व करते हैं, अगर आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि आप बेसिक लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते थे कि मान लो इधर कहीं आता हो, इधर कहीं टाइम वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो रहा हो, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने इधर ही निकाला था। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी, ये हो जाएगा वी साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वी कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये अगर इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इसके हमने कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा दोस्तों यू साइन थीटा। ठीक है, अभी अब क्या बोलते हैं कि यू कॉस थीटा जो होता है इस केस में वी साइन थीटा से इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। ठीक है, और आप क्या लिख सकते थे कि माइनस वी कॉस थीटा वाई डायरेक्शन में इक्वेशन इज इक्वल टू प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन से आप टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें अननोन कौन से वी और टी अननोन है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड जिसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड मेथड की, जो कि हमारी वेक्टर मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड हम क्या करते हैं, वेक्टर मेथड से लगाते हैं। तो जाहिर सी बात हमको पूछा गया कि वी मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ यू वेक्टर, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे कि वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस जी टी वेक्टर। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर रेंज का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको वो पूछने गया, ऊपर हमको वो पूछा गया था, तो हमने ये चीज़ लगा ली। ठीक है, तो अभी अब ये इक्वेशन लगाते हैं। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले ग्राउंड से थीटा एंगल पर यू का वेक्टर होगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऐसे, तो यू वेक्टर ऐसे आ गया विथ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये यू वेक्टर आ गया। अभी प्लस जी टी वेक्टर, तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जी टी वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो जी के डायरेक्शन की इक्वल होगी। तो जी टी वेक्टर ऐसे लंबा सा बना लो आप। ठीक है, जी टी वेक्टर, अभी हमको बोला गया वी, और वी कौन सा, कि यू वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाए, तो 90 डिग्री बनाने के लिए उसको कुछ ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये एंगल पूरा 90 है, उसके लिए ये एंगल कौन सा होना पड़ेगा, 1 मिनट, उसके लिए ये एंगल होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। समझ रहे आप लोग। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है कि यू वेक्टर डायरेक्शन से लीजिएगा यू वेक्टर प्लस जी टी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऐसा डायग्राम बना लिया। अभी अगर आप डायरेक्शन छोड़ दें और सिर्फ ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो ये है यू, ये है जी टी और ये है वी, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी 90 है, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये तो पूरा 90 है, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, और ये थीटा है। बस अभी इस पर सिर्फ इक्वेशन लिख दो। तो हमको टाइम चाहिए, तो हमको यू पता है और वी नहीं पता, तो बेहतर है कि आप साइन थीटा लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको यू पता है, कॉस थीटा लिखेंगे तो वी नहीं पता होगा हमें, तो आ जाएगा यू बाई जी टी। देखो टाइम इधर से सिंपली आ जाएगा यू बाई जी साइन थीटा। ठीक है, कितनी आसानी से हमारा टाइम निकल के आ गया। इसमें हमको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही थी, इसमें 30 सेकंड भी नहीं लगे हमको। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आ गया तो 30 सेकंड्स के अंदर ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड की। अब अभी हम बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, जहाँ पे थोड़े लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा से हमने यू ऐसा प्रोजेक्ट किया है, तो टाइम निकाल लीजिए और रेंज निकाल लीजिए। तो मैं अभी इसमें ट्रेडिशनल मेथड नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको आता ही है, सिर्फ इसको अगर आपको करना हो ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ मैं। इसको वाई, इसको एक्स मान के सिंपली सॉल्व कर लीजिए। इस पर जी ऐसा लग रहा है, तो ग्रेविटी के दो कंपोनेंट इस बाजू आ जाएंगे, ये आ जाएगा जी साइन थीटा, और ये आ जाएगा दोस्तों जी कॉस थीटा। और आप ऐसे यू के भी कंपोनेंट ब्रेक करके कर लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम ये पढ़ने तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की है हमारी प्लेलिस्ट, आप जाके इजीली देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं वेक्टर का यूज़ करते हैं। चलिए, तो वेक्टर का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम टाइम और रेंज निकालनी है हमें, ठीक है, इस केस में टाइम और रेंज निकालनी है हमको, तो हम ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे कि रेंज वेक्टर इज इक्वल टू यू टी वेक्टर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, अच्छा,
तो इस पे ही अगर हमको यू वेक्टर चाहिए तो कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा यू टी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि टाइम का कोई वेक्टर नहीं होता। अच्छा, तो ये आ जाएगा यू टी वेक्टर। अभी हाफ जी टी स्क्वायर, थोड़ा लंबा बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे 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 आ जाएगा, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर ऐसे आ गया, और रेंज का जो वेक्टर है वो हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का थीटा था, ठीक है। तो ये एंगल ऐसे हो जाएगा, कौन कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नीचे। तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। और अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये ऐसे चीज़ें प्लॉट कर ली यहाँ पे। तो अभी आपको दोस्तों यूज़ लगाना है दोस्तों साइन रूल का, ट्राइंगल में साइन रूल का आपको यूज़ लगाना है। तो वो कैसे लगाते दिखा देता हूँ आपको, कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, बेसिक बता देता हूँ, ये आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू को पता ही होगा। तो अगर ऐसा हो ए बी सी तीन साइड हो, इसके सामने एंगल का ए है, इसके सामने एंगल बी है, इसके सामने एंगल सी है, तो ट्राइंगल में ऐसा होता है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। हर एक ट्राइंगल में ऐसा ये लॉ फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर भूलनी नहीं है कभी, ठीक है, ये याद रखना है। तो अभी इसके इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसमें मैं अलग से ट्राइंगल बना देता हूँ, इसका ही ट्राइंगल बना देता हूँ। तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ ट्राइंगल है, ये यू टी है, ये हाफ जी टी स्क्वायर साइड, ये साइड है आर, ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है 90 प्लस थीटा, और ये एंगल है कितना दोस्तों, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज दोनों में, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें साइन रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन रूल लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, यू टी अपॉन इसके सामने का एंगल कौन सा है दोस्तों, ये है 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर्ड के सामने का एंगल कौन सा है, तो वो उसके सामने का एंगल है दोस्तों अल्फ़ा, ठीक है, इसके सामने का एंगल ये रहा, यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा, ठीक, इज इक्वल टू आर, अभी आर लिखेंगे तो आर के सामने का एंगल कौन सा है दोस्तों, ये रहा 90 साइन 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो अगर थोड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टेंथ में सबने पढ़ी होगी, सॉरी नाइन्थ में नहीं, टेंथ में। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा, ठीक है, ये तो अपने आई एम श्योर पढ़ा ही होगा। ये हो जाएगा जी टी स्क्वेड बाई 2 साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा आर, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, सिंपल। अभी देखो, अभी इतना इजीली हमारा आ जाएगा, देखना आप ध्यान से। तो इधर टी और टी कैंसिल हो जाएगा, टाइम हमको चाहिए तो आ जाएगा 2u साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा, ठीक है, जैसे कि। और अगर रेंज निकालना है तो रेंज का कुछ फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, तो रेंज निकालना है डायरेक्टली आप इधर से कंपेयर कर सकते हैं, इधर से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आप सिर्फ इसमें पुट कर दीजिए टाइम की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर आपको ऐसे नहीं करना हो तो आप, अभी इसमें लंबा लग रहा है क्योंकि ये मैंने से वेरिएबल्स के फॉर्मूले, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे बताया कि कैसे करते हैं हम, तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर से हम इस बार डाल रहे हैं, ठीक है। कितने से एंगल प्रोजेक्ट किया हमने, मान लेते हैं कि हमने 10 मीटर्स पर सेकेंड से मान लो प्रोजेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और इसका एंगल रख देते हैं हम 37 डिग्री, ठीक है, या तो 30 डिग्री रख लीजिए, कोई बात नहीं, चलो 30 डिग्री रख लेते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। अगर हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर लिया है कितने से दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्लाइन प्लेन पे 30 डिग्री, हमको बताना है टाइम और रेंज क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेम मेथड इसमें हम यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन यूज़ करेंगे, रेंज वेक्टर इज इक्वल टू यू टी वेक्टर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर, ठीक है, ये यूज़ करेंगे इसमें। देखो ध्यान से देखना, अभी ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। अभी यू टी वेक्टर में थोड़ा लंबा बना रहा हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी, तो 1 मिनट, ये हो जाएगा यू टी वैक्टर बना लेता हूँ, यानी कि 10 टी वैक्टर बना लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 10 टी वैक्टर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि वर्टिकल डाउनवर्ड्स, तो ये वैसा हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर वैक्टर। इसको थोड़ा ले से खींच लेते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ठीक है। और रेंज वेक्टर, यानी कि रेंज इधर से ऐसे आएगी क्योंकि हमने ऐसे प्रोजेक्ट किए, ठीक है, रेंज इधर ऐसे आएगी,
तो रेंज वेक्टर दोस्तों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो अभी एकदम ईजी हो जाएगा। इसमें क्यों ईजी हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा ये एंगल 60 हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल हमको 90 दे रखा है। बस सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लिख सकते हैं इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बाकी आप साइन रूल से भी कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस, अगर सबसे पहला टाइम निकालना होता है क्या लिख सकते हैं, साइन 60 या कॉस 30 जो भी लिखना हो इज इक्वल टू 10t हाफ डी टी स्क्वायर यानी कि 5t²। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जैसे ये 2 से चला जाएगा, और ये आ जाएगा t/2 इज इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा। तो टाइम आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 4/√3 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इजीली क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया हमारा। ठीक है, देखो अब कितनी जल्दी टाइम निकल के आ गया, अब बिना उसके कुछ कैलकुलेशन करे बिना। अभी रेंज, तो रेंज निकालने में बहुत दिक्कत होती है कुछ लोगों को, क्योंकि बहुत लंबा होता है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लगा देंगे, जो लगा सकते हैं साइन 10 लगा देते हैं, 10 60 लगा देते हैं। 10 60 कितना हो जाएगा 10t अपॉन आर, आर हो जाएगा 10t 10 इंटू 4/√3, और 10 60 होता है √3, तो ये आ जाएगा। तो रेंज आ जाएगी हमारी कितनी, फटाफट से आ जाएगी 40/3 मीटर। ठीक है, हुआ फ़ायदा। ठीक है, अगर आपको फ़ायदा होता है तो देखो ये एकदम अच्छा केस है जिसमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, कितनी जल्दी हमने निकाल लिया। अगर आप ऐसे वायर एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते वाई मान के एक्स मान, तो रेंज टाइम तो निकल जाएगा सिंपल, क्योंकि उसमें कुछ एक्सलेशन मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 वाई डायरेक्शन में, पर रेंज निकालने के लिए आपको यह लंबा सा इक्वेशन लगाना पड़ता है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, पर उसके बिना हम देखो इतनी अच्छी से आ गया है। तो एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इंटरनेट पे के सवाल हो गए। ठीक है, हम ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर चुके हैं, अभी एक ही केस बचता है जो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, तो वो भी ले लेते हैं फटाफट से। तो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। देखो मान लेते हैं कि क्लिफ है, मान लेते हैं कितनी 50 मीटर जो भी हो, हमने प्रोजेक्ट कर दिया इसको 10 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं कितना 30 डिग्री एंगल पे। हमको दोस्तों क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम, निकालना है हमको, और रेंज निकालनी है। ठीक है, टाइम और रेंज हमको निकालनी है। तो कैसे करेंगे, इसमें भी सेम चीज़, इसमें इधर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे यूटी वेक्टर। ठीक है, हम ये इक्वेशन लगाएंगे, रेंज वेक्टर इज इक्वल टू यूटी वेक्टर प्लस हाफ GT² वेक्टर। यूटी वेक्टर ज़्यादा सी बात है, ऐसे आ जाएगा सिंपल 30 डिग्री, अरे 30 डिग्री ऐसे 10t वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड प्रोजेक्ट किया गया है, और हाफ GT² वेक्टर ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएगा, एक मिनट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और रेंज वेक्टर जो है वो ऐसा थोड़ा सा ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं रेंज वेक्टर ऐसे आ जाएगा। देखो क्योंकि रेंज यहाँ से मेजर होती है, तो ऐसे रेंज वेक्टर ऐसे आ जाएगा, रेंज वेक्टर। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी रेंज वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अभी क्या कर सकते हैं, देखो इसमें भी सिंपली कर सकते हैं कि ये पूरा हमारा है 5t² है। ठीक है, ये पूरा जो है वो हमारा 5t² है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और ये चीज़ जो है ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ जो है मैं लिख रहा हूँ कितनी हो जाएगी 10t sin 30 हो जाएगी। ठीक बात, तो ये कितनी, ये 5t लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो ये चीज़ हो जाएगा 5t। तो इधर से 5t² क्या आ जाएगा, 5t² इज इक्वल टू 5t + 50, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो t² इज इक्वल टू t + 10। ठीक है, अच्छा तो ये हम इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आपका टाइम आ गया एक बार हमारे पास, तब से सिंपली लिख सकते हैं कि 10t cos 30, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, तो 10t cos 30 कितना आ जाएगा हमारा आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन से टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इतना हमको फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि अगर वाई डायरेक्शन इक्वेशन लिखते तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें भी सॉल्व करना ही पड़ता। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ता, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ी। तो ये तो यार बेसिक एग्जांपल था। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है ये लेक्चर का, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि हमने कितने सब्जेक्ट कि ये मान लेते हैं 700 मीटर्स मान लेते हैं या हाइट। ठीक, ये प्रोजेक्ट कर लिया हमने अल्फ़ा एंगल से और 20 मीटर्स पर सेकेंड से, और अभी हमको पूछ लिया फाइंड आर मैक्सिमम रेंज। तो इसमें आप दोस्तों फंस जाओगे, क्योंकि इसमें कितना सारा कैलकुलेशन है। पहले आप टाइम निकालोगे, टाइम भी इसमें देखो अल्फ़ा वेरिएबल है, फिर आप निकालोगे रेंज इज इक्वल टू 20 cos अल्फ़ा इंटू टोटल टाइम पीरियड।
ठीक है। फिर आप लगाओ के डिफ्रेंशिएशन और उसमें कॉस अल्फा अंदर न जाने क्या क्या रूट में अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इसमें हम करेंगे दोस्तों क्या, रेंज वेक्टर इज इक्वल टू यू टी वेक्टर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, यही हम करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, हम यही किया है। तो अब अभी भी यही करेंगे। देखो कितना आ जाएगा, 20t वेक्टर आ जाएगा, यू टी वेक्टर, ये एंगल अल्फा है। और अभी मैंने ऊपर बताया कि हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स टच करता हो, ठीक है, यानी 5t स्क्वायर हो जाएगा। जी को मैं 10 ले लेता हूँ। और रेंज वेक्टर इधर से ऐसा आएगा क्योंकि इधर से मेजर हो रहा है रेंज वेक्टर। ठीक है, इसमें ट्राइंगल नहीं बनना पर कोई बात नहीं, ट्रेपेजियम बने तो ये लेंथ भी आर हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये लेंथ दोस्तों है, ये लेंथ है 100, ये लेंथ पूरी है 5t स्क्वायर, इसको हटा देता हूँ। ये लेंथ पूरी कितनी थी, 5t स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लेंथ जो हो जाएगी, इसको हटा देता हूँ, ये लेंथ हो जाएगी कितनी, 5t स्क्वायर माइनस 100। दोस्तों ये 90 डिग्री ट्राइंगल है। अभी हमारा काम बहुत ही आसान हो गया, रेंज क्या आ गया, हमारे पास एक पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगा, 20t का होल स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये हमारे पास रेंज ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। अगर इस अंदर के पार्ट को y मान लें तो y r इज इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये y जा गया। अब अभी हमको r को मैक्सिमम करना है, तो जाहिर सी बात है y को भी करना पड़ेगा मैक्सिमम। तो y को मैक्सिमम करना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है अगर हमको करना है क्या, रेंज सबसे मैक्सिमम निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो देखो आपको कोई कॉस थीटा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करते क्या निकालते, टाइम निकालते, टाइम कैसे निकालते, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, और वाई डायरेक्शन स्पीड जो है वो हो जाएगी 20 साइन अल्फा हो जाएगी। ठीक है, और साइन अल्फा के फॉर्म में आप टाइम के रूट्स आएंगे और फिर इंटू 20 कॉस अल्फा करके रेंज निकालेंगे, तो उसका मैक्सिमम मिनिमा करेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस। तो ये करेंगे, सिंपल डी बाई डी टी 0 करना है, इसको सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का लेक्चर था वेक्टर मेथड पे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे देख के चले जा रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, और आज से हम नए वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।